नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये जो बेली का फूल आपने देखा ना, ये मम्मी की खिड़की के आगे लगी हुई है और इससे ना इतनी अच्छी खुशबू मम्मी के रूम में हमेशा रहती है ना, क्योंकि कुछ फूल जो है ना इसमें लगे ही रहने देते हैं, कुछ पूजा के लिए तोड़ लेते हैं। और यहाँ का मौसम देखिए धीरे धीरे ख़राब फिर से होने लगा है, तेज़ हवाएं चलने लगी है और बारिश होने लग रहा है, बारिश भी होगी। तो इसलिए पूरा मौसम हो रखा है ख़राब। जल्दी जल्दी हम लोगों ने कपड़ा वगैरह जो भी है उठा लिया, क्योंकि बाहरों के देश बाहर क्या जाएंगे। हमारे इधर जिसके यहाँ सुविधाएं हैं उनको बारिश हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए इन पंछियों की उड़ान देखिए, इसे देख के लगता है ना कि हम लोग भी ऐसे ही होते, मस्त एकदम हवा में, किसी का डर नहीं, किसी का ये नहीं, खौफ नहीं, बस उड़े जा रहे हैं। और धीरे धीरे अंधेरा हो रखा है, ये देख लो। रूम में तो पूरा अंधेरा हो गया, इंडिकेटर ही दिख रहा है। और उसके बाद जोरों की बारिश हो गई शुरू। तो कपड़े उठा के अंदर जो उसमें रस्सी बंधा हुआ ना, टंगनी जिसको बोलते, उसमें रख दिया था। और बारिश देख लीजिए। अब मम्मी से बोल रही थी, मम्मी ये पानी तो हमारे घर में नहीं ना घुसेगा अब, क्योंकि इस बार तो ऊंचा करा दिया है। तो मम्मी बोलती है देखते हैं, मतलब चढ़ना तो नहीं चाहिए ऊपर, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो बारिश थोड़ी थोड़ी होते होते इतनी तेज़ हो गई कि पूरा आंगन देख लीजिए शाम तक क्या हाल था। आंगन पूरा स्विमिंग पूल बन चुका है। तो ये जो है ना, ये तकलीफ़ हमें 3-4 महीने तक तो झेलना ही झेलना है। और उस दूसरे दिन का ब्लॉग फिर शुरू कर दिया। यहाँ पे देख लो, कान्हों का कपड़ा मम्मी धो के रखी हुई हैं और मम्मी का पूजा हो चुका है। मस्त मेरे कान्हों बैठे हुए हैं यहाँ पे एकदम अच्छे से, ब्लू ड्रेस पहना हुआ है। इनको मैं दिन देख के ड्रेस पहनाती है, कब नीला पहनाना है, कब ऑरेंज पहनाना है। और मम्मी गई है अभी ना कुछ लाने के लिए, पता नहीं तुलसी पत्ता या दुबड़ी लाने गई थी, क्योंकि नंदी को देना है ना। और मैं आ गई थी किचन, जो बर्तन धुले थे उसको जहाँ जगह है वहाँ रख देना है मुझे। तो अभी तो खैर चम्मच वगैरह रख देना है, क्योंकि ना ये सब छोटे छोटे ना मिलते नहीं है जल्दी, इसलिए मैंने ना इसको जुगाड़ लगाया। ये ख़रीदा है मैंने 20 रुपये में, और इसमें ही चम्मच रख दिया करती हूँ। तो आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा सिर्फ सादा खाना बनाऊँगी, दाल चावल और चोखा। फिर मुझे ये गोभी दिख गई तो लग गई इसके पीछे में, क्योंकि गोभी में डर लगा रहता है ना, कीड़े ना हो, क्योंकि आजकल के गोभी में का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, जब लाए थे तब फ्रेश था, तो अभी जो मैं काट रही हूँ ना, तो मुझे डर लग रहा है इसमें कीड़े कहीं ना हो, इसलिए छाँट के देख रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कीड़े मकोड़ों से खाने में ना जाए भाई, तो इसलिए समय लगेगा, लेकिन अच्छे से देख करके ही बनाऊँगी मैं। साथ में अक्सर उल्टा होता है। जब भी मैं सोचती हूँ सिंपल सा खाना बना के निकल लूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तब मैं ज़्यादा कुछ करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जी पूछे खाना क्या बना रही हो, तो मैंने कहा आज सादा खाना बना रही हूँ, दाल चावल और मसाला वाला चोखा बना रही हूँ। तो फिर क्या दिमाग में आया, बिस्किट खोलने का, देखिए ये दम तोड़ रहा था, इसका दम घुटने वाला ही था। मैं सोचा रखा फिर कहीं कीड़े हो गए तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी सब्जियाँ जब भी बहुत महंगी है। तो चोखा तो मैंने बनाया, लेकिन गोभी में दिमाग लगा दी कि इसका कुछ कर ही देती हूँ, नहीं तो इसमें फिर ये बर्बाद जाएगा। तो आलू को मैंने कुकर में बॉईल कर लिया था। ऐसे तो दाल के साथ दे देते हैं, लेकिन ना दाल के साथ देने में आलू का टेस्ट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे उबाल के अलग से बनाने में टेस्ट जो है ना थोड़ा अच्छा आता है। तो मेहनत लगती है, समय लगता है, लेकिन हाँ, अब इतना सिंपल खाना बना रही हूँ भी सही से नहीं बनाओ तो अगर घर के लोग नहीं खाएंगे तो बस अपना ही सर दर्द होगा कि यार मेहनत भी किया, हुआ भी नहीं। तो बस मैंने चोखा यहाँ फ्राई कर लिया है
और इसमें मैंने प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, कसूरी मेथी। एक कढ़ाई मेरा उलटने ही वाला था गर्मी हो रखी यार, कल बारिश हुई, आज धूप निकल आई एकदम तेज़, इसको भी अभी बोलना था। इसी से मैंने फ्राई कर दिया, इसी से थोड़ा उठा के मैंने दाल में डाल दिया था क्योंकि दाल भी अच्छा टेस्टी हो जाएगा फिर, इसीलिए। अरे यार ये क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फ्राई व्राई करके नमक वमक डाल के अच्छे से मिक्स दिया था। और यहाँ अनन्या बोली थी कुछ सब्जी क्यों नहीं बनाया, मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। इतनी शैतान है ना, क्या ही बोलूँगी। तो बोलती था मुझे खाना नहीं खाना है। मतलब एक को खुश करो, एक को मनाओ किसी तरह, तो दूसरा का मूड जो है ना टेढ़ा हो रहा ही होना होता है। तो मैंने कहा रुको देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ, अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा तबीयत मूड भी नहीं साथ दे रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो देखो बनाते बनाते अगर कुछ बन जाए तो ठीक है। तो बोलती ठीक है बना बना बना। तो उसके बाद उसको मैं जल्दी जल्दी मिस रही थी और उसके बाद बोल रही थी स्कूल से जस्ट आई इतनी धूप में, बोलती ग्लूकोज़ बना के दो। उसी को मैं बोलती ग्लूकोज़ पीना तुमको। फिर वो लगी हिसाब किताब लगाने, कल तुमने बनाया था मुझे नहीं दिया। मैंने कहा दिया तो था, तुम बोली नहीं पीना है क्योंकि एक बार पी चुकी थी। तो यहाँ पे मैं आम छील रही थी, ऊपर चूहा ना इधर से उधर कर रहा था, मतलब दोपहर में ही। और यहाँ मैं क्या दिखाई थी मुझे पता नहीं है। और यहाँ मेरा मिठवा शुरू है, क्या बोले लोग सब आतंक मचा के रखे, काम करने नहीं देते मुझे। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाऊँगी इसलिए मैं आम छील के रख रही हूँ। अभी तो खैर हवा चलती है तो गिर जाता है, तो सामने दुकान वाले अंकल है ना वो ले आते तो उनसे ले लेती हूँ। चटनी तो अभी खा ही रही हूँ, रोज़ के रोज़ बनता ही है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं उसी को काट पीट के भी रख ले रही हूँ। तो अभी देखो दाल चावल चोखा के बाद एक चीज़ बढ़ा है, अभी धीरे धीरे क्या बढ़ेगा मुझे भी नहीं पता है। तो तबीयत ख़राब रही है, ठीक रहे या बेड पे पड़ी रहूँ, उठ के ये सब काम करना ही पड़ता है, हर महिलाओं की समस्या है। 365 दिन का, एक दिन का नहीं है कि एक दिन अगर बेड पे रह गया तो फिर नेक्स्ट दिन नहीं करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो बस वही है, क्योंकि ना गर्मी, कल बारिश हुई और आज अचानक धूप निकल आई, तो इससे क्या हुआ गरम गरम पूरा एकदम हवा, पानी से जो भाप सब निकल रहा है ना फर्श सबसे, वो सब भी गर्म है पूरा, तो और गर्मी लग रही है। और मुझे तो इन्फेक्शन हो जाता है इस वजह से मुझे और हालत ख़राब हो रही थी। और ये मुझसे बार बार पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ। बहुत बदमाश है। इससे पहले ये शांत होकर बैठा था और जब मैं काम करने लगी तो उसको चिल्लाना ज़रूरी है। देख रहे हो, चुप हो जा चुप हो जा, देखो है तो यहाँ पे मैंने छिल के रख लिया। ये देखो ना कैसा लग रहा है, दिखता लग रहा है बॉयल आलू रहे, लेकिन ये आधा पका हुआ था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये तो है तोता लेकिन बिल्ली की आवाज़ निकाल रहा है, बताओ क्या दिन आ गए। तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये काम करने में। खैर कोई नहीं, तो इस तरह से मैंने इसको छिल उल के रख लिया है। तो इसको बॉयल करके बना सकते, लेकिन चटनी तो खैर ऐसे ही बनती है। थोड़ा सा जीरा पाउडर, चीनी, नमक और मिर्च, सूखा हुआ मिर्च को ना जला करके डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इधर बर्तन सब जो थे उसको उठा के रख रही थी, क्योंकि पूरा घर बर्तन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उधर का काम हो गया था, मेरा खाना बन गया था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी ही है। और मुझे पता नहीं था कि मैं खुद भी ये बनाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ना तो मुझे पता नहीं होता है कि मुझे बनाना क्या क्या है। लो फिर शुरू हो गया, ये मुझे आज काम करने नहीं देगा। उफ़, ऐसे तो बर्तन स्टैंड भी है, लेकिन इसमें ना बास्केट में सही रहता है, क्योंकि रात होते ही ना रात क्या दोपहर में भी ना चूहा जो है ना ये बर्तन स्टैंड जो देखा है ना उससे सारा बर्तन नीचे गिरा देता है। ढन मन की आवाज़ घर से होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बास्केट लिया है कि इससे तो नहीं गिराएगा ना। तो सारे बर्तन को धो धो के और पोंछ के इसी में डाल देते हैं।
स्टैंड बस ऐसे ही लटका हुआ बिना काम के, इसमें कुछ रखना है नहीं। 1-2 थाली मैंने ऐसे लगा करके रख दिया है। एक तो मेरा ऐसे ही मूड नहीं है काम करने का, ऊपर से ये मीठू जो है ना इतना दिमाग ख़राब कर रहा है, ये क्या ही बोलूँ। सुन रहे हो, 4 बज गए होंगे शायद। इसको अब बिस्किट चाहिए इसलिए चिल्ला रहा है, क्योंकि 4 बजे इसको बिस्किट चाहिए, रात के 8-9 बजे इसको दूध रोटी चाहिए, उसमें चीनी ज़रूर चाहिए, नहीं तो नहीं खाएगा। तो हमारे घर में ना इंसानों की छोड़ो, ये जो पक्षी है ना परिंदा, इसकी भी अलग ही फरमाइश है भाई साहब, ख़तरनाक वाली। एक दिन चीनी मैंने नहीं दिया वाला जो, अब क्या देना, ऐसे ही दे आती हूँ, वो खाया तक नहीं खाना मुझसे बोल रहा है क्या बारे, क्या हुआ। अभी तक मेरी बेटी का हिसाब किताब चल ही रहा है कि अब तो दे दो, अब बहुत देर हो गया स्कूल। इतना इरिटेट कर रहा है ना ये तोता, बता नहीं सकती हूँ। समझ में नहीं आता उसका मैं क्या करूँ। कभी कोई गुस्सा आता ना, मन करता उड़ा दूँ, लेकिन बचपन से जो रखा है ना, भाई बोल रहा था ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा बाहर, अगर उड़ा दोगे ना तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको उड़ा भी नहीं सकती हूँ। तो ये सारे बर्तन इसमें सेट कर दिए हैं। थाली को अच्छे से रखना पड़ता है, थाली जो है ना अभी तो खड़ा रखा है, 5-10 मिनट का दिए थाली भी इसमें जाके सो जाएगा और ये कढ़ाई मेरी कोई काम की नहीं है। इसमें खाना अगर फ्लेम तेज़ करो तो जल ही जाएगा, और कम करो तो बनेगा ही नहीं। भाई साहब कौन सी कढ़ाई है ये मुझे नहीं पता। तो धीरे धीरे किचन का काम भी हो गया और समेटना भी एक साथ हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है। और अनन्या को यदि आम खाओगी, आम मुझे नहीं, वो बोल रही थी हाँ तुम खा लो। तो वही मैं देख रही थी, अभी 2-3 दिन चटनी और खा लेंगे क्योंकि आम अभी है उसका मूड ऑफ हो रहा है, उसको ना पीना है ग्लूकोज। तो मैं सोच रही थी बातों में उलझा के रखूँगी ना थोड़ा देर तक, तो धूप से अगर आई है 5-10 मिनट अगर अच्छा समय लग जाएगा ना, रुक लेगी ना, तो फिर पिएगी तुरंत, आगे तुरंत सर्द गर्म पकड़ लेगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। और स्कूल अभी अब्सेंट करना है नहीं। तो ये देखो गोभी को मैंने बॉयल कर लिया है, जितने भी कीट वेट होंगे वो सब बॉयल करके खाना चाहिए। तो ऐसे भी बॉयल करना ही था क्योंकि मुझे गोभी का पकौड़ा बनाना है, तो उसको फ्राई करने, क्योंकि उसकी डंठल जो होती है ना अभी सख्त है तो पकेगी नहीं, इसलिए बॉयल कर लिया। और एक मेन पर्पस ये था कि अगर स्प्रे वगैरह मार्केट में किया जाता है ना सब्जी मंडी में, या फिर जब सब्जी लगाते हैं, तो वो भी कीटाणु वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए बॉयल करना ज़रूरी था। 2 ही पर्पस थे बॉयल करने के, और कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन में सारे मसाले डाल के फेंट लिया है, और इसकी क्वांटिटी ऐसी है, इतनी सी रखे कि मुझे ज़्यादा बनाना है नहीं। और ये देखिए अच्छे से गोभी पक चुका था, तो इसको डिप करके बस छान लेना है। तो अभी तो सिर्फ बोला था दाल चावल चोखा बनाऊंगी, लेकिन अब देखो एक डिश ये बढ़ गया है कि गोभी के पकोड़े बना देती हूँ, तो गोभी ख़राब हो जाएंगे। मन ना भी होना तो भी बनाना पड़ ही रहा है, क्या ही कर सकते हैं भाई। तो जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छोटे छोटे फूल मैंने कर दिए थे ताकि सबको मिल जाए और अच्छे से पक भी जाएगा। और जब गोभी का सीजन हो तो बड़े बड़े फूल का ही तल देती हूँ मैं, मस्त लगता है खाने में, उसके साथ सॉस के साथ। ऐसे बारिश के दिन में भी अच्छा लगता है खाने में। तो गर्मी से मेरी हालत हो रही थी एकदम से ख़राब, सांस लेने में मुझे दिक्कत होने लगता है गर्मी के कारण, तो इसलिए गुस्सा भी बहुत तेज़ आता है तो यही सब प्रॉब्लम है। ये बिस्किट खा के ही मानेगा, रुक जा थोड़ी देर रुक जा। तो ये देखो मस्त गोभी फ्राई हो चुका है। तो एक डिश तो ये बढ़ गया है। और उसके बाद वो बैठ गए थे नहा करके खाना खाने के लिए। वो नहा रहे थे और मैं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ये सब तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाने का खाने का मज़ा नहीं आता इसमें, है ना। तो वो बैठे हुए, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बैठो मैं लेके आती। उसके बाद जो चोखा था ना, मैं इसका आलू टिक्की बना देती हूँ। थोड़ा सा बैटर मैंने फिर से घोला और फिर से बना करके वो भी रख दिया, तो 2 डिश हो गए। तो दाल चावल चोखा नहीं बन के इतना कुछ बन चुका है। ये रही पकौड़ियाँ गोभी की, तो जिसका उसका फेवरेट है आप लोग भी आ सकते हो, शेयर करूँगी। तो सुबह 5 बजे के उठ उठे, 12 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है, तो अब उनका खाना लगाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।